कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अंग्रेजों ने 1765 से 1938 के बीच भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर यानी 3175 लाख करोड़ की चोरी की, या कहो कि लूट के अपने देश ले गए। 45 ट्रिलियन डॉलर, आपको अंदाजा हुआ कि ये रकम कितनी बड़ी है। आप इसको ऐसे समझो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर अमेरिका की पूरी जीडीपी करीब 25 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं चीन की 17 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत 3.8 ट्रिलियन, लगभग इन तीनों देशों की जीडीपी के बराबर दौलत, जो ब्रिटेन की वर्तमान जीडीपी के मुकाबले 17 गुना अधिक है। अंग्रेज भारत से लूट के ले गए। अब अंग्रेजों ने कैसे लूटी है दौलत, क्या क्या लूटा, क्या चाल चली और इस सब का परिणाम क्या हुआ, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आपको एक बात और बता दूं, मुझे विश्वास है कि यह खबर शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, इसलिए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यह खबर कहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह चोरी व्यापार व टैक्स के जरिए की गई। यह रिपोर्ट जानी मानी इकोनॉमिस्ट उत्सा पटनायक ने तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 सदी तक भारत पर किए गए शासन के दौरान ब्रिटेन ने इतनी दौलत चोरी की जो ब्रिटेन की वर्तमान जीडीपी के मुकाबले 17 गुना अधिक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में छपी इस रिसर्च रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी है। इस न्यूज वेबसाइट ने कहा कि पटनायक एक जानी मानी अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने आए और 1765 से पहले वह भारत से टेक्सटाइल और चावल की खरीदारी करते थे। इसके बदले में ब्रिटेन के व्यापारी चांदी का भुगतान करते थे। ब्रिटेन ऐसा ही दूसरे देशों में भी करता था, लेकिन 1765 में सब कुछ बदल गया जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और भारत पर ब्रिटेन की मोनोपोली हो गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में टैक्स इकट्ठा किया और चतुराई से इस पैसे का लगभग 1/3 पैसे का इस्तेमाल भारतीय सामान की खरीदारी के लिए करने लगे। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी ने भारतीयों से उनके सामान के लिए सीधे अपनी जेब से भुगतान करने की बजाय टैक्स के नाम पर वसूले गए पैसों से खरीदारी करने लगी। अल जजीरा न्यूज की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि यह एक बड़ी चोरी या स्कैम था। ज्यादातर भारतीय नहीं जानते थे कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि टैक्स वसूलने वाली एजेंट कोई और था और सामान खरीदने वाला व्यक्ति कोई और था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह काम एक ही व्यक्ति करता था तो भारतीय गड़बड़ी पकड़ सकते थे। भारतीयों से जो सामान खरीदा जा रहा था उसमें कुछ हिस्सा तो ब्रिटेन में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन बाकी सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। इस एक्सपोर्ट के बदले ब्रिटेन ने यूरोप से इंपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था। इसमें आयरन, टायर और टिम्बर शामिल था, जो ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के लिए अनिवार्य था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण में भारत से चोरी कर ले जाए गए सामान ने भी अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट में बताया गया है कि अंग्रेज जो सामान चुरा कर ले जाते उसे एक्सपोर्ट करते वक्त लगभग 100% अधिक दाम वसूलते। फिर 1858 में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई और उन्होंने टैक्स एवं खरीद सिस्टम में बदलाव किया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई। भारतीय उत्पादकों को अपने सामान को सीधे एक्सपोर्ट करने की छूट दी गई, लेकिन ब्रिटेन ने यह साफ कर दिया कि सामान की पेमेंट लंदन में होगी। 1765 से लेकर 1947 तक 200 साल में भारत को पूरी तरीके से लूट चुके थे। भारत इतना समृद्ध और सशक्त देश था कि यहाँ पर इतना उत्पादन होता था कि लोग व्यापार के माध्यम से अपने उत्पादन विदेश में जाकर बेचते थे, लेकिन 1765 से लेकर 1947 तक 200 साल में भारत को अंग्रेज पूरी तरह से लूट चुके थे। अंग्रेजों ने भारत में अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ के किसानों को खेती करवाई। जब यूरोप में नील की मांग थी तो अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से मजबूरन नील की खेती करने को कहा और जो नील की खेती नहीं करता था उस पर भारी लगान लगा दिया जाता था तथा उसकी जमीन को भी हड़प लिया जाता था। भारत का दक्षिणी भाग गरम मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
अंग्रेजों के काल में यहाँ के किसानों से गर्म मसाले कम कीमत पर खरीद पर विदेशों में भारी कीमत पर बेचे, जिससे यहाँ के किसानों की स्थिति खराब होती चली गई। अंग्रेज किसानों को कपास का उत्पादन करने को कहते थे और अंग्रेज उसी कपास को कम कीमत पर खरीद कर फैक्ट्रियों में कपड़े बनाते थे और उन्हीं कपड़ों को भारतीय लोगों को ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था, जिस कारण यहाँ के लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग पूरी तरह तबाह हो गए। अंग्रेज जहाजों में माल को ले जाते थे। भारत के छोटे मोटे व्यापारियों को जहाज में सामान ले जाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत पूरे विश्व में कपड़े का सबसे बड़ा निर्यातक देश था और यहाँ के हाथ से बने हुए कपड़े बहुत ही प्रसिद्ध थे। यूरोप में इन कपड़ों की भारी मांग थी, परंतु जब अंग्रेजों के आने के बाद कपड़ों का उत्पादन मशीनों से होने लगा तो कम समय में भारी सामान को तैयार किया जा सकता था और इससे भारत की स्थिति तथा यहाँ के व्यापारियों, किसानों और आम जनता की स्थिति दयनीय होती चली गई। इससे लोगों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के भाव जगे और इस विद्रोह ने भारत को 1947 में आज़ादी दिलाई। अब मैं एक कहानी के रूप में वास्को डी गामा का उल्लेख करता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि भारत कितना धनवान देश था, जिसको अंग्रेजों ने लूटकर एक गरीब देश बना दिया। जब वास्को डी गामा भारत आए तो वे जहाज से होते हुए दक्षिण भारत के केरल तथा कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में उतरे। वहां से एक राजा के दरबार में गए और वहां पर उन्होंने कई दिनों तक समय व्यतीत किया। वास्को डी गामा ने भारतीय संस्कृति तथा यहाँ के हिंदू रीति रिवाजों को समझा और जब वापस वे अपने देश की तरफ लौटे तब उनको यहाँ के राजा ने उपहार में कुछ गिफ्ट स्वरूप गरम मसालों से एक भरा हुआ जहाज भेंट किया। जब वास्को डी गामा वापस अपने देश पहुंचा तो उसने गर्म मसालों को वहां पर व्यापार किया, जिससे उसको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ और उसने कहा कि भारत तो सोने की चिड़िया है, एकमात्र जहाज से मैंने इतने रुपए कमा लिए, तो पूरे भारत में कितने मसाले तथा अनगिनत खजाने हैं। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत एक समय में सोने की चिड़िया था, जो वर्तमान समय में गरीबी तथा बेरोजगारी से लड़ रहा है और साल भर में लाखों की संख्या में लोग भुखमरी से अपनी जान गंवा रहे हैं। यह अंग्रेजों की ही देन है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।